हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए जो तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत के जो दक्षिण राज्य है उनमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टोंडा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? जनजाति से संबंधित जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरओ और एआरओ की एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो है टॉपिक ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। जल्दी जो है आपको जनजातियों से संबंधित जो है वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं जल्दी उसका जो है वीडियो आपको दे दूंगा, एक एक जनजाति जो है उसमें कवर होंगी। पर आप जो है अगर अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं तो इसको ज़रूर टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो टोंडा जो जनजाति है वो भारत की जो है किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। टोंडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। और झारखंड में जो जनजाति पाई जाती है वो कहती है बीरहोर। बीरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मेघालय में जो है गारो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गारो जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, गारो जनजाति मैंने अभी आपको बताया मेघालय राज्य में पाई जाती है गारो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलिया जलप्रपात जो है किस राज्य से संबंधित है? तो चुलिया जो जलप्रपात है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये चुलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी। तो ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूध सागर जो है झील किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, झीलों से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, रिसेंटली वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। वो झील से संबंधित वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एक एक झील जो है इंपॉर्टेंट झील आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपीएससी हर एग्जाम्स में जो है ये पूछा जाता है। मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे आंसर देखते हैं। दूध सागर जो झील है वो किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है गोवा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपनाला झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो चपनाला जो झील है वो स्थित है असम में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो देखिए, इसका सही आंसर है भील जनजाति, ऑप्शन सी जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड जनजाति जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। और गारो मेघालय में। और भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, सिक्किम की जनजाति है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। सिक्किम जनजाति कौन सी है? भूटिया जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अवस्थित है राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य गर्दभ पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो गर्दभ का मतलब होता है गधा, और गधा पशु विहार जो है या वन्य गधा पशु विहार जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, यह अवस्थित है गुजरात राज्य में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो है ये संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ये सभी आपको तैयार करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जो अभी आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये बिल्कुल सदाबहार टाइप के क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनको अगर आपने ये इसमें से ये 50 जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसमें से आप 40 से 45 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आपको जो है आपकी ज्योग्राफी तैयार नहीं है और सही से तैयार करने की ज़रूरत है। तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 1986 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। और याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम अलग है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर जो है एग्जाम में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वानिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो देहरादून उत्तराखंड में जो है वानिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदरगाहों से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो किस देश से संबंधित है? तो ये हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये किस देश से संबंधित है? तो ये है श्रीलंका, श्रीलंका देश से संबंधित है। ठीक है, और बांग्लादेश का कौन सा है बंदरगाह? तो ये देखिए चटगांव, याद कर लीजिएगा, चटगांव जो है बंदरगाह जो है बांग्लादेश का है। और पाकिस्तान का तो सभी को पता होगा, ग्वादर एयर जो है, ग्वादर पोर्ट जो है ये बंदरगाह है, ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केचुआ पालन को जो है हम किस नाम से जानते हैं? आपको इस तरीके से जो है चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस जो है पालन को क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए केचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो होता है वो केचुआ पालन कहलाता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब फूल और फलों की कृषि के लिए जाना जाता है। तो फूलों और फलों की जो है, फूल और फल की जो है कृषि होती है उससे संबंधित है। ठीक है, और सिल्वीकल्चर का संबंध है वन की कृषि से, वनों की कृषि से संबंधित है। नोट्स आप ज़रूर अपने तैयार करिए, नोट्स अपने स्वयं के ज़रूर बनाया करिए। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, हर एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बेहतर जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह है आप सभी को, चाहे आप जो है अच्छी पढ़ाई में हो, चाहे आप कमज़ोर हो, अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। अगर इसमें से कोई भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है इन 50 क्वेश्चंस में, उसको एक कॉपी में लिखते जाइए। बस हर दिन आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए और बस एक कॉपी में एक सीरियल बद्ध लिखते जाइए। ऐसा नहीं है कि इस इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग बताना है या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग किताब बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक कॉपी मोटी सी खरीद लीजिए, उसको बनाते जाइए, लिखते जाइए। एक वक्त में आपको जो है 1000, 2000, 4000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। लेकिन पेपर से पहले ही वो 4000 क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से अधिकतम क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? देखिए जल विद्युत परियोजनाएं जो है भारत में जितनी भी परियोजनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको 1 से 2 जो है, 2 मिनिमम तो मान के चलिए कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चंस जो है आपको परियोजना से संबंधित मिलते हैं। इसका भी वीडियो मैं आपको जल्द ही जो है आपको दे दूंगा। एक एक जो है मेरे पर्सनल नोट्स हैं इसमें, तो मैं वही क्वेश्चंस आपको दूंगा जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुलबुल जो परियोजना है ये जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और ये किस नदी पे बनी हुई है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे बनी हुई है, झेलम नदी पर ये चल रही है परियोजना। ठीक है, इसलिए ये नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, राज्य, नदी और कौन सी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओलिव जो है रिडले नाम की एक कछुआ की प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त हो गई है। ये जो है किस राज्य के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए उड़ीसा राज्य के जो है तटीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है ओलिव रिडले। तो ध्यान रखिएगा, ओलिव रिडले जो है ये कछुआ की संकटग्रस्त जो है प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? देखिए जितने भी भारत में जो है इस्पात संयंत्र हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कि भिलाई, और ये जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ में है, मैं केवल याद करने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जो है ये राज्य में है। और किस देश के संयोग से, ये 3 चीजें। और इसको जो है लौह इस्पात जो है कहां से प्राप्त होता है, किस पहाड़ियों से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना होगा। इससे संबंधित वीडियो में आपको जल्द दे दूंगा। ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर ये तीनों टॉपिक आपको जो मैंने अभी बताए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। मैं बताता जा रहा हूं कि ये टॉपिक आपको तैयार करना जरूरी है। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसको संबंधित वीडियो जरूर दे दूंगा। तो ठीक है, तो भिलाई जो है लौह इस्पात उद्योग जो बना था वो जो है छत्तीसगढ़ में बना था। और ये जो है इसका सहयोग किसका था? तो ये रूस के सहयोग से बना था। ध्यान रखिएगा, 17वें का आंसर है ए, ऑप्शन ए। ठीक है, और पश्चिम बंगाल कह रहा हूं, एक मिनट,
ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा बना था? दुर्गापुर। दुर्गापुर जो संयंत्र था ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ठीक है, आपको जल्दी मिल जाएंगे इससे संबंधित टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिली नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिली जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ये एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, बरुआ सागर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो बरुआ सागर जो झील है ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा झरना है वो है कुचिकला झरना। याद रखना, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कुचिकला झरना है और ये कहां पे है? कर्नाटक जो है कर्नाटक में ही अवस्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारत में जो है सबसे ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जो है झरना कौन सा है? ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना है तो ये है आपको जोग झरना मिलेगा। तो ध्यान रखिए, दोनों जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जो है 3 बार 2 धाराओं में अलग होकर के आगे जाके पुनः मिल जाती? जैसे कि मान लीजिए ये एक नदी है, फिर ये अलग हो गई धारा, ये अलग हो गई और आगे जाकर के फिर से ये मिल गई, फिर आगे थोड़ी दिन चली, फिर ऐसे ऐसे अलग हो रही, फिर आगे मिल जा रही। तो 3 बार जो है ये 2 धाराओं में अलग हो जाती है और फिर जाकर के फिर मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है कावेरी नदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस, यूपीएससी और जो है आरओ एआरओ जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम जो है द्वीपों का निर्माण जो है किस नदी के मुहाने पर हुआ है? तो याद रखना ये तीनों द्वीप के नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में जो है ये तीनों द्वीप के नाम पूछे जाते हैं और एक और द्वीप का नाम दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि इस नदी के किनारे कौन सा द्वीप स्थित है या ये द्वीप जो है कहाँ इस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो याद रखना ये इसका सही आंसर है कावेरी नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जो है चापाकार डेल्टा बनाती है? तो देखिए कौन सी नदी किस तरीके का डेल्टा बनाती है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चापाकार जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर क्या है? तो ये इसका सही आंसर है गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और पंखाकार डेल्टा कौन बनाती है? तो गोदावरी नदी जो है पंखाकार डेल्टा बनाती है। पंखाकार डेल्टा कौन बनाती है? गोदावरी नदी। और जो है गंगा नदी जो है चापाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जो है पंखाकार डेल्टा बनाती है? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन सी नदी यूपी और बिहार की सीमा पर अवस्थित है? तो देखिए यूपी और बिहार की जो सीमा पर अवस्थित है वो कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है गंडक नदी। गंडक नदी जो है यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। गंडक नदी के साथ साथ जो है एक और नदी है जिसे कहते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी भी जो है यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। तो ये तीनों नदियों के नाम याद रखिएगा जो यूपी और बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सी जो है नदियां जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका एक जो है मैं आपको की बता देता हूं। इसका है की है समानता। ये आप याद कर लीजिएगा। समानता, सा से हो गया साबरमती नदी और मां से हो गया माझी नदी, याद रखना माझी नदी, और ना से हो गया नर्मदा नदी और ता से हो गया ताप्ती या तापी नदी। तो ये 4 नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में से निम्न में से जो है भारत का रूर क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो देखिए भारत का रूर क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र जो लौह खनिज से भरा हुआ है, लौह संसाधनों से भरा हुआ है, जहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है, जहाँ से जो है खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है ये कौन सा क्षेत्र है? तो नागपुर की जो पेटी है ये आपका जो है भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का इकलौता रूर क्षेत्र यही कहलाता है, छोटा नागपुर पेटी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है और आरओ एआरओ के एग्जाम में तो बहुत बार ये पूछा गया है। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन 3 बार जो है अक्सर मुझे जितना याद आ रहा है, मेरे समय में खुद भी 2 बार तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो देखिए
सेल की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो देखिए सेल की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। सेल की स्थापना 1974 में हुई थी और 1984 में हुई थी गेल की स्थापना। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी और 1975 में जो है एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। तो ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इनफैक्ट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैच मिलान टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें एग्जाम में, तो ये तीनों ऑप्शंस आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाबोलिन जो है एयरपोर्ट को जो है किस राज्य में स्थित है? तो दाबोलिन जो एयरपोर्ट है वो अवस्थित है गोवा राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इस जरूर टॉपिक को तैयार कर लीजिए। हर राज्य के इंपॉर्टेंट दर्रे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये जोजिला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर है। और ध्यान रखिएगा जोजिला दर्रा जो है वो किस नदी द्वारा निर्मित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम जो है बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम जो है बंदरगाह है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, मतलब पोर्ट है, बंदरगाह है, जो कि मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी घाट की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की जो है सर्वोत्तम चोटी पूछ रहा है, तो पूर्वी घाट की जो सर्वोत्तम चोटी है वो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और महेंद्रगिरी इसकी दूसरी चोटी है। तो याद रखना, सर्वोत्तम जो है चोटी विशाखापट्टनम है और दूसरी सर्वोत्तम चोटी महेंद्रगिरी है। और कलसूबाई जो है ये पूर्वी बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट के जो है उत्तरी सह्याद्री की, तो कलसूबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। आप सभी को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी सह्याद्री। और कुंद्रेमुख जो है ये दक्षिणी सह्याद्री की जो है सर्वोच्च चोटी है। तो याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? मतलब ये इसके नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। तो मानसरोवर झील जो है ये कहां पर स्थित है? ये तिब्बत में। तो ये तिब्बत से निकलने वाली नदी है। तो सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। एग्जाम में बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालकोंडा जो है हिल किस राज्य से संबंधित है? तो पालकोंडा और वेलिकोंडा दो हिल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पालकोंडा जो हिल है वो आंध्र प्रदेश में है और वेलिकोंडा जो है, पालकोंडा और वेलिकोंडा जो है ये कहाँ हिल है? तो ये हिल है तमिलनाडु में। एग्जाम्स में पूछा गया है, इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलिकोंडा जो है हिल किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फसलों से संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, ये आपको तैयार करना होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो है गेहूं जो है निम्न में से कौन सी फसल है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए गेहूं जो है वो रवि की फसल है, और रवि की फसल कौन सी है? ये शीतकालीन फसल है। तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतकालीन फसल कौन सी है, तो वो है रवि की फसल जो है शीतकालीन है। क्योंकि देखिए इसकी जो है बुआई होती है, इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। याद रखना, इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में प्रारंभ हो जाती है, मतलब शीतकाल लगते ही प्रारंभ हो जाती है। और कटाई जो होती है वो मार्च और अप्रैल तक जो है इसकी कटाई हो जाती है। तो अब देखिए कौन सी है रवि की फसलें, ये आपको पता होना चाहिए। तो गेहूं के साथ साथ जो है इसमें जो है चना, गेहूं, चना जो है जौ और सरसों जो आप सरसों का तेल निकालते हैं वो, ठीक है, उसके साथ साथ आलू जो है वो भी है। ठीक है, तो ये जो है सभी शीतकालीन फसल है। एग्जाम में याद रखिएगा बुआई का टाइम अक्टूबर नवंबर है, कटाई का टाइम मार्च से अप्रैल के बीच में है। ठीक है, वहीं पे जो है खरीफ की फसल कौन सी है? तो तंबाकू जो है एक प्रकार की जो है खरीफ की फसल है। याद रखना, तंबाकू खरीफ की फसल है। ठीक है, जिसकी जो बुआई का टाइम होता है वो जून और जुलाई में होता है। तो ये टाइम बिल्कुल मत भूलिएगा, जून और जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर और नवंबर आते ही इसकी कटाई होने लगती है। ठीक है, और कौन सी फसलें हैं? तो मोटे अनाज जो होते हैं, जौ, बाजरा, मक्का, ये जो होते हैं ये खरीफ की फसल है। चावल जो है, गेहूं उधर है रबी की फसल, और चावल जो है खरीफ की फसल है। उसके साथ साथ मूंगफली,
कपास और सोयाबीन, ये भी एक खरीफ की फसल है। याद रखना, दलहन में दालें आती सभी प्रकार की, मूंग, उड़द, ये सभी दालें जो हैं इसी में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कहां पर स्थित है? तो गन्ना जो प्रजनन संस्थान है वो है कोयंबटूर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधन केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो तेल शोधन केंद्र जो है आपको याद रखना होगा किन किन राज्यों में कौन कौन से तेल शोधन केंद्र है। तो बरौनी जो तेल को शोधन केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? वो है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में बरौनी तेल शोधन केंद्र स्थित है। ठीक है, तातीपाका जो है ये तेल शोधन केंद्र कहां पर स्थित है? तो तातीपाका जो है ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकरापार जो है नाभिकीय संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाभिकीय संयंत्र से संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो काकरापार जो है नाभिकीय संयंत्र जो है वो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? गुजरात राज्य में की गई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है सीमा सड़क सुरक्षा जो है संगठन जो है की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखना 1960 में की गई थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री जो है चैनल कहां पर स्थित है? तो 9 डिग्री जो है चैनल अवस्थित है 9 डिग्री और 8 डिग्री, 8 mm, तो 8 डिग्री और 9 ml मैंने ऐसे याद किया था। तो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप से संबंधित है। और 8 mm जो है ये 8 mm जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी आंसर है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा पर स्थित जो है भारतीय राज्यों के कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा पर जो स्थित है वो भारतीय राज्यों की संख्या है 8 टोटल कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं 8। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और गुजरात। इसको ऐसे याद करते चलिए, इसको मैं बताता हूं। इसके हैं आंसर है 8 राज्य और इसका की पॉइंट है झींगा। एक सेकेंड, झींगा मच्छी। ठीक है, झींगा मच्छी बना रे जो है यहां पे लिख देता हूं, त्रिपुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कोई बात फिर नहीं पता चलेगा, बाद में दिक्कत होती है। तो झींगा का हो गया, झा का हो गया झारखंड, और गा का हो गया गुजरात, माँ का हो गया एमपी, और छा का हो गया छत्तीसगढ़, बा का हो गया पश्चिम बंगाल, और ना से जैसा कोई है नहीं स्टेट, तो रा से हो गया राजस्थान, और त्रिपुरा तो पूरा का पूरा हो गया, और माँ में हो गया मिजोरम। याद रखे ना, मिजोरम। तो याद रखना आंसर है यहाँ पे गुजरात, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश नहीं है। तो झींगा मच्छी बना रे त्रिपुरा में। ठीक है, 8 टोटल भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जिसमें से प्रमुख रूप से जो है गुजरात यहाँ आंसर है। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करनाल बंट रोग जो है किस कृषि फसल से संबंधित है? रोगों से संबंधित जो है फसल जो रोग होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए तैयार रखिएगा। करनाल जो है बंट रोग होता है, ये गेहूं में होने वाला रोग है, और ये गेहूं में होता है किसकी कमी से होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये पूछा जाता है कवक जनित रोग है। ध्यान रखिएगा, ये एक कवक जनित रोग है। तो याद रखना, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला है। और नींबू में होने वाला जो रोग है इसे कहते हैं कैंकर रोग जो होता है वो नींबू में होने वाला रोग है। और ये रोग जो होता है वो जीवाणु जनित रोग जो है, जीवाणुओं के कारण इसमें ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 2 बार फसल देने वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो देखिए, आम की ऐसी प्रजाति है भारत में यूज होती है जो साल में 2 बार फसल देती है। तो देखिए, साल में 2 बार फसल देती है, वो है नीलम। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर है। यूनिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत निम्न में से जो है चाय के जो बागान होते हैं, जहाँ की चाय की खेती होती, वहाँ पे जो है मृदा का जो है प्रकार किस प्रकार होना चाहिए, या किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती? क्षारीय, अम्लीय, जलीय और काली मिट्टी। तो देखिए, इसका सही आंसर है चाय बागानों में जो है अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है, और कॉफ़ी के बागानों में जो है
कॉफ़ी के बगानों में जो है क्षारीय मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और काली मृदा जो है किसके लिए, कपास के मैदान में जो है काली मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। विंध्यन और आरावली जो है पर्वत होती हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला है। तो आरावली और विंध्यन पर्वत श्रेणियां जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो देखिए ये जो शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गोमती नदी के किनारे एक और जो है शहर बसा है वो है लखनऊ, तो लखनऊ भी जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे जो है आगरा जो है बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे जो है कानपुर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जो है बाघ परियोजना जो है किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी, तो भारत में जो बाघ परियोजना है वो प्रारंभ हुई थी 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1973 में जो है भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इस समय जो है भारत जो है सबसे ज्यादा जो है बाघों का देश कहलाता है, और सबसे ज्यादा जो है बाघ कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। याद रखना बाघ जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और भारत में टोटल जो है बाघों की संख्या है वो करीब 3500 से भी अधिक है, ये करीब 3000 से अधिक, 3500 से अधिक है, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ टाइम पहले मैंने कराया था। 3800 के अप्रॉक्स जो है मानी जाती है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क समझ लीजिए, बाघ परियोजना के अंतर्गत जो है कितने बाघों की संख्या बताई गई है, तो देखिए बताइएगा, हमें कमेंट जरूर करिएगा बाघ की टोटल संख्या कितनी है भारत में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और इसी तरीके से डेली आपको मैं वीडियोस कराता रहता हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर से जरूर अपनी एग्जाम्स की तैयारी किससे संबंधित जो है वीडियोस देख सकते हैं। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सिलेक्टिव होकर के क्वेश्चंस देता हूं। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरे पर्सनल जो है करीब करीब 10,000 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैंने अपने टाइम पीरियड में तैयार किया था। उन्हीं के माध्यम से मैंने अपने सरकारी एग्जाम्स के हर एग्जाम्स के पेपर निकाले थे, इसलिए आप जो है वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता रहता हूँ, और डेली वाइज जो है आपको एक जो है क्वेश्चंस जो है मॉडरेट कर करके मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियोस इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा में बैठिए, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा में बैठिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।